ओके, गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज का वीडियो होगा आपके पास पीआरटी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है ना। मतलब पीआरटी से अगर आप केवीएस में एज अ पीआरटी ज्वाइन करते हो तो आप ट्रांसफ़र लेके कहाँ कहाँ, मतलब ट्रांसफ़र नहीं, आप प्रमोशन लेके किस किस पोस्ट तक जा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पीआरटी से टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एचएम कुछ भी बन सकते हो। दो तरीके हैं बनने के, एक तरीका तो स्मार्ट तरीका और एक तरीका है सिर्फ बिना पते हुए जाए जाना। स्मार्ट तरीका यूज़ करोगे तो आप मिनिमम 12 ईयर्स में, सॉरी नॉट मिनिमम, मैक्सिमम 12 ईयर में पीआर प्रिंसिपल पोस्ट तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना, पीआरटी से। लेकिन ये सब करने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और लास्ट वीडियो में हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मैं मैटरनिटी चाइल्ड केयर लीव के बारे में बता रहा था, लेकिन वो मैं प्रोबेशन पीरियड वाला पॉइंट बताना भूल गया। तो फिर मैंने बाद में वीडियो में दोबारा ऐड करा और वो लास्ट में रहा। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप वीडियो देख रहे हो और इन्फॉर्मेशनल व्यू के लिए वीडियो देख रहे हो तो इसे एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्किप ना करें, ठीक है ना। हर पॉइंट को देखें क्योंकि ये आपके काम आने वाला है, आज नहीं कल, अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हो तो, ठीक है ना। तो एंजॉय करो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू। क्लैरिटी से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपको टीजीटी से भी कहाँ कहाँ जा सकते हो ये भी पता चलेगा, पीजीटी से भी कहाँ कहाँ जा सकते हो ये भी पता चलेगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये ओवरऑल आपको ग्रोथ बताएगा कि आप कहाँ से, क्योंकि देखो सबसे बेसिक है पीआरटी टीचिंग, इसको उसमें बात करते हैं। पीआरटी से कहाँ कहाँ जा सकते हो रास्ता बताएगा। अगर उस रास्ते में टीजीटी भी आएगा, पीजीटी भी आएगा, वाइस प्रिंसिपल भी आएगा। तो अगर पीआरटी से आप टीजीटी जा रहे हो, टीजीटी से पीजीटी, पीजीटी से वाइस प्रिंसिपल, तो अगर देखा जाए तो वो टीजीटी से भी आगे का रास्ता बताएगा और देखा जाए तो पीजीटी से भी आगे का रास्ता बताएगा, ठीक है ना। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप एज अ पीआरटी तैयारी कर रहे हैं केवीएस के लिए तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक फ्यूचर ट्रैक बताएगा कि आप कहाँ तक जा सकते हो, और अगर आप में कैलिबर है और अगर आप वेल प्लान्ड हो तो आप सिस्टम में बहुत आगे तक बढ़ सकते हो। मैंने बहुत टीचर्स देखे ऐसे जो पीआरटी से प्रिंसिपल लेवल तक जा रखे हैं, पीआरटी से वाइस प्रिंसिपल लेवल तक जा रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखते हो तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास है पीआरटी टू एचएम, ठीक है ना। पीआरटी एज अ पीआरटी जब आप ज्वाइन करोगे तो देखो अब पहले समझते हैं एचएम क्या होता है। एचएम होता है हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस। सिंपल सा मतलब क्या होता है समझते हैं। देखो जैसे एच मानो पीआरटी के जितने भी टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स, मतलब उनके टाइम टेबल अरेंज करना, उनको किसको क्या काम देना है, ये जो काम करता है वो एचएम होता है, मतलब इंचार्ज समझ लो, ठीक है। जैसे कॉलेज में एचओडी कहते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ पीआरटी टीचर। आपके पास पीआरटी टीचर की मतलब एज अ पीआरटी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके लिए दो तरीके हैं, या तो रिटर्न एग्जाम के थ्रू होते हैं या फिर सीनियरिटी के थ्रू। और सीनियरिटी मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, ठीक है ना। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से डिपेंड करेगा कि कौन सीनियर और कौन जूनियर है, ठीक है ना। और अगर आप एचएम बनते हो तो आपका पे स्केल भी बढ़ेगा। यहाँ पे जितने भी प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं उसमें वैसे भी हर साल सैलरी इंक्रीज करती है, ठीक है ना। और ऐसा भी होता है, देखो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत डीपली बात है और आपको या तो लगने के बाद पता चलेगी या फिर नहीं पता चलेगी, ठीक है। क्या कि अगर आप मानो 5 साल आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी सैलरी का पे ग्रेड उतना ही होगा जितना एचएम का होगा, मतलब थोड़ा सा, मतलब उसके ऑलमोस्ट बराबर होता है। लेकिन पोस्ट का वेरिएशन होता है। एचएम सीनियर पोस्ट होता है पीआरटी से, पीआरटी से बड़ी पोस्ट होती है एचएम, ठीक है ना। तो यानी कि हमने क्या देखा, पीआरटी से एचएम लाने के लिए कितने साल लग सकते हैं आपको, 5 साल, ठीक है। अभी लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे, वो आप भी कर सकते हो लेकिन मैं बता दूंगा अपनी तरफ से, आप देख लेना कि क्या करना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, पीआरटी टू टीजीटी। इसके दो तरीके जाने के। पहला तरीका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब मानो आप एज अ पीआरटी ज्वाइन कर रखे हो केवीएस में और फिर वैकेंसी निकली, फ्रेश वैकेंसी, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल भी, तो उस फ्रेश वैकेंसी में आप एज अ टीजीटी वाला भरना। आप पे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टीजीटी की, और टीजीटी की क्या क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट 2, है ना। और कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने वीडियो डाल रखी है और मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा कि कौन सी टीजीटी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। पहला तरीका तो ये सबके लिए है। दूसरा तरीका डिपार्टमेंटल प्रमोशन। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए आपको एज अ पीआरटी एटलीस्ट 5 साल का, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। सॉरी, तो मुझे याद आ गया, ये लास्ट टाइम मैंने गलत लिख दिया था, पीआरटी होता है, ठीक है ना, पीआरटी। मेरा ऐसा मानना है हमेशा कि लाइफ एक लर्निंग स्टेज है। लर्निंग स्टेज मतलब यहाँ हर लेवल पे सीखना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। तो
तो डॉट नहीं आता, ठीक है ना, PRT। चलो आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखा कि अगर आप डिपार्टमेंटल पेपर के लिए तैयार करते हो तो आपको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ से? PRT से TGT जाने का, ठीक है ना, यानी कि PRT से TGT जाने के लिए 5 साल। तो ये अच्छा तरीका है, ठीक है ना। मानो आपने एज अ PRT ज्वाइन किया, आप साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाते रहो और फिर आप TGT के लिए क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ से जो आगे का चलेगा ना, वो आपको TGT वाले को भी साथ लेके चलेगा। अब बारी आती है PRT से PGT कैसे बन सकते हो। आगे 2 तरीके। पहला तरीका कि आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बैठ जाओ। आपने एज अ PRT ज्वाइन किया और अगले साल फिर वैकेंसी आ गई और आपके पास क्वालिफिकेशन है PGT का। PGT का क्वालिफिकेशन क्या होता है? मास्टर्स प्लस जो भी होता है, ठीक है ना, BEd वगैरह, ठीक। इसके बाद लेकिन दूसरा तरीका जिसकी हम बात करते हैं वो तरीका है कि PRT से TGT जाओ 5 साल, फिर एज अ TGT से PGT फिर दोबारा 5 साल। यानी कि हमने क्या देखा, PRT से PGT जाने का तरीका कितना हो गया? 10 साल का हो गया। लेकिन अगर देखो सोच का फ़र्क है ना, अगर जिसने इस चैनल के थ्रू जाना है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट चैनल के थ्रू जाना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप PRT में ज्वाइन करके अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा लो। मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, BEd कर रखा है और आप PRT में लग गए, आपको मास्टर्स करनी है। मास्टर्स कितने साल की होगी? 2 साल, हाथ से 3 साल मान लो, और उसके बाद आपके पास फिर रिक्रूटमेंट आया फ्रेश, उसमें बैठना 3 या 4 साल में PGT चले जाओगे। लेकिन ये वाला तरीका भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। डिपार्टमेंटल के पेपर में अलग थोड़ा हिसाब किताब रहता है, ठीक है ना, आपको थोड़ा आसान रहता है प्रमोशन पाने का, ठीक है ना। चलो अब बात आते हैं PRT टू वाइस प्रिंसिपल। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वाइस प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है। वाइस प्रिंसिपल के लिए मास्टर्स में 50% प्लस BEd होना चाहिए और 6 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए PGT पोस्ट पे। अच्छा, अब एक बात ये भी याद रखना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये KVS सिस्टम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे वाइस प्रिंसिपल के लिए जो होता है वो PGT की पोस्ट का 6 ईयर का एक्सपीरियंस अगर किसी और स्टेट बोर्ड में भी है तब भी वैलिड होगा, फिर वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भेजेगा। लेकिन डिपार्टमेंटल वाले केस में क्या जाओगे, आपको ये डायरेक्ट देखो, ये क्वालिफिकेशन तो हर किसी में चाहिए। ये वाला कंडीशन 6 ईयर PGT KVS सिस्टम में भी हो सकता है और अदर स्टेट में भी, मतलब स्टेट बोर्ड वाले में भी हो सकता है। मानो दिल्ली में वाइस PGT की पोस्ट में 6 साल से हो तो अब आप KVS में PGT पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन कब? जब आपका फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलेगा। लेकिन वो निकले ना निकले वो डिपेंड करता है। लेकिन डिपार्टमेंटल का क्या होगा? PRT से TGT हम डिस्कस कर चुके हैं 5 साल, फिर DGT से PGT फिर दोबारा 5 साल, फिर PGT से वाइस प्रिंसिपल 6 साल, यानी कि 6 ईयर। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल जो है वो 16 ईयर्स लगेंगे आपको PRT से वाइस प्रिंसिपल जाने का। और शॉर्टकट मैंने क्या बताया, आप PRT से डायरेक्ट जंप करो PGT में क्वालिफिकेशन बढ़ा के, फिर PGT से वाइस प्रिंसिपल चले जाओ 6 साल के लिए। और ऐसे बहुत है। देखो ऐसा होता है ना, कभी कभी हम कोई चीज़ सोचते हैं कि नहीं हो सकती। अब कोई सोचेगा यार 16 साल मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है ना, या 16 साल मैं कैसे करूँगा। लेकिन कई लोग मैंने कहा PRT से प्रिंसिपल पोस्ट तक जा रखे हैं। वो कैसे? वो ऐसे ही जंप करके। कैसे? PRT से वो PGT गए क्वालिफिकेशन बढ़ा के फ्रेश रिक्रूटमेंट में, फिर PGT से वाइस प्रिंसिपल गए 6 साल का, ठीक है ना। अब आता है PRT टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? मास्टर्स 45% और BEd होना चाहिए आपके, या ये तो चाहिए, ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। जो वाइस प्रिंसिपल पे 5 साल की पोस्ट पे रखा है वो प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकता है। ये 5 साल का वाइस प्रिंसिपल में स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, KVS भी हो सकता है। लेकिन अगर वो स्टेट बोर्ड है, मतलब दिल्ली या कोई स्टेट के किसी स्कूल में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, तो होगा क्या, उसे फ्रेश रिक्रूटमेंट का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल जो लिखा है ये स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी में किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट में होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन ये दोनों के लिए कब है? जब वो, और ये भी PGT 8 साल का एक्सपीरियंस। अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये तीनों कब एलिजिबल हैं? जब आपकी फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलेगी। लेकिन डिपार्टमेंटल की बात की जाए तो डिपार्टमेंटल में PRT से TGT जा सकते हो 5 साल, फिर TGT से PGT जा सकते हो 5 साल, फिर PGT से वाइस प्रिंसिपल 6 साल, फिर वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल 5 साल। 5 5 10 16 5 21 साल हुए। और यहाँ अगर शॉर्टकट मानना चाहो तो PRT से TGT, TGT से PGT, फिर PGT से प्रिंसिपल 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये वाला पॉइंट दोनों केस के लिए एलिजिबल है, चाहे आप KVS के एम्प्लॉय हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के हो। यहाँ कितने हुए 5, 5, 10, 60, 18 और वहाँ कितने हुए थे 21, 3 साल बचे। और बचाना चाहते हो तो और तरीका ऐसे हो सकता है, आप PRT से PGT कूदो, मानो 3 साल में कूद गए। कैसे कूद सकते हो, अपनी क्वालिफिकेशन मास्टर्स कर लो, 2 साल की मास्टर्स होती है। PRT से PGT चले गए, मान लो 3 साल हद से मान लिए 4 साल मान लिए, वैकेंसी आने में भी समय लग गया। PRT से PGT 4 साल और फिर PGT से प्रिंसिपल 8 साल, 4 और 8 12। इस प्रैक्टिकल कैलकुलेशन को अगर आप फॉलो करते हो ना तो आप PRT से वाइस प्रिंसिपल तक जा सकते हो। और अगर इस प्रैक्टिकल कैलकुलेशन को फॉलो नहीं करते हो या फिर आपको ये सब नहीं पता है, ठीक है ना, तो आप PRT से PRT रिटायर होंगे, ठीक है ना। लेकिन याद रखना, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती है, तो यानी कि अगर आप सही से कैलकुलेशन करते हो और सही से अपना टारगेट करते हो तो आप PRT पोस्ट से प्रिंसिपल की पोस्ट तक ईजिली जा सकते हो, मेरे हिसाब से 10 से 12 साल में, ठीक है ना। और अगर कैलकुलेट नहीं करते तो एज अ PRT ही रिटायर होंगे, ठीक है। और याद रखना, जैसे जैसे पोस्ट बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है और आप पे मतलब बड़ी पोस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और उसके क्या कहते हैं बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी और आप इसको शेयर करो, ठीक है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, यही मेरा प्राइमरी गोल है। थैंक यू।